आज तुम लोग क्या सीखना चाहते हो? हम लोग सीखना चाहते हैं बिसाइड, इनटू, बिसाइड, टू बिसाइड। ओ, इनटू, बिसाइड और बिसाइड्स। ओके, अब मैं शुरू करूँगा द प्रपोजिशन। नाउ आई एम राइटिंग हियर प्रपोजिशन। तुमने क्या किया? इनटू, बिसाइड और बिसाइड्स। ओके, ठीक है। ओके, सिट डाउन। नाउ इनटू, हियर इज द इनटू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनटू? इनटू मीन्स कोई भी चीज बाहर से अंदर दाखिल हो गया, वो इनटू हुआ। सपोज अगर हम ऐसा करते हैं, ही जंप्ड इनटू वाटर, उसने जंप कर गया पानी के अंदर, यानी कि ही जंप्ड इनटू वाटर। देखो, वो पानी के अंदर जंप कर गया, वो गहराई तक चला गया। इट इज द इनटू। अगेन अगर हम कहते हैं अ फॉक्स fall into the well, here is a fox fall into the well, वो गिर गई। कौन? लोमड़ी गिरी बाहर से आकर किसके अंदर? बिल्कुल कुएं के अंदर। सो a fox fall into the well. Here is the another sentence you can see here. He has fallen into debt. He has fallen into debt, यानी कि उसने कर्ज में फंस गया, कर्ज में पड़ गया। Fallen into debt. Here is this. Into is used for debt. Into well, into water, into a river. Again, enquire. He enquired into the matter. He enquired into the matter. उसने इंक्वायरी किया किसके अंदर जाकर? उस मैटर के अंदर जाकर, यानी कि मुकम्मल इंक्वायरी किया। Here is the he inquired into the matter. Now remember over here you can use in different way. आपको बहुत तरीके से into का इस्तेमाल करना सीखना है। देखो, और एक अगर देखते हैं, he has fallen into difficulties. He has fallen into difficulties. ठीक है, उसने मुश्किल में, मुसीबत में मुब्तला हुआ, पड़ गया। fallen into difficulties. भाई देखो, अभी वो मुसीबत में है, into difficulties में पड़ा है। Now again there are some phrasal verb you can use into over there, as you can see creep into, रेंगते हुए घर के अंदर दाखिल हो जाना। रन इनटू, किसी के जाके टकरा जाना, ट्रेन प्लेन किसी में टकरा जाए। बर्स्ट इनटू, हंसकर फट जाना। ही ब्रस्ट इनटू लाफ्टर और लाफिंग, उसने बहुत जोर से हंस दिया। नाउ लुक इनटू, ये वर्ड भी हम लिख सकते हैं, लुक इनटू। Like this, another word you can write give into, break into, तोड़कर दाखिल हो जाना, घर के अंदर तोड़कर ब्रेक इनटू कर दिया। सी इनटू, टर्न इनटू, TURN, टर्न इनटू। अब देखिए, टर्न इनटू, गेट इनटू, go into. You write down all these phrasal verbs. Then I will make the sentence one by one. Not now.
Now again we begin. That is called the beside and besides. I mop it up. Beside means, what is the meaning of the beside? बगल में. She is sitting beside me. Here the Devasri is sitting beside her. वो उसके करीब में, बगल में बैठी हुई है. चलो लिखो. Here she is sitting beside her. अब समझ में आ गया. बगल में के लिए beside का इस्तेमाल होता है, लेकिन besides एस लग जाता है तो उसका माने बदल जाता है, यानी कि अलावा, besides. ये देखिए लास्ट में besides, अतिरिक्त के साथ, के साथ, साथ नहीं तो इसके अतिरिक्त के साथ भी होता है, कभी कभी भी के लिए भी इस्तेमाल होता है. इसके अतिरिक्त, इसके यानी कि ऐड भी किया जाता है, ऐड. सपोज एक सेंटेंस लेने से आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा. नाउ सेंटेंस, देयर विल बी 6 people कमिंग. देयर विल बी 6 people कमिंग. कितने लोग आ रहे हैं, आएंगे. कितने आएंगे? 6 आदमी आएंगे. बिसाइड यू एंड हर. बिसाइड यू एंड हर. बिसाइड्स यू, बिसाइड्स यू एंड हर. तुमको लेके और उसको, यानी कि ये मौजूद रहेंगे, उनके साथ में मिलेंगे. 6 आदमी आएंगे. कितना? 6 people आएंगे. यहाँ 2 आदमी हैं, 8 हो जाएंगे. बिसाइड्स. Again, here is this another example, is a very good example you can take. Besides popularity, वो इतना पॉपुलर है, उसका पॉपुलैरिटी के बावजूद she has achieved worldwide reputation. She has achieved world wide reputation. देखो उसके पास में ये था, पॉपुलैरिटी था, इसके साथ साथ उसको मिल गया फिर वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन. Here is this besides पॉपुलैरिटी के साथ साथ, यानी कि वो भी है, उसके साथ में she has achieved world wide reputation. Now it is complete. ओके, आपने अभी देखा इनटू और बिसाइड और बिसाइड्स. इनटू, बिसाइड और बिसाइड्स मिल गए. ओके, हियर इज दिस. नाउ पेन इज फॉलिंग इनटू द बकेट. गिर गया. डोंट स्टैंड बिसाइड दैट गर्ल बिकॉज शी इज ए नॉटी. यहाँ पर ऐसा भी होगा. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर